दोस्तों आप लोग ऑन ऑफ के लिए तो नॉर्मल स्विच इस्तेमाल करते ही होंगे, मगर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल पुश बटन से कैसे आप लोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। बस यही नहीं, हम लोग देखेंगे कि लो से लो कॉस्ट में कैसे इस सर्किट को डिजाइन किया जाता है और इस सर्किट को A to Z समझेंगे कैसे काम करता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, अगर देखते हो तो कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर ही मिलेगा। दोस्तों पहले हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। नॉर्मल स्विच तो है ही, इसके अलावा हमारे पास NE555 एक ऑप्शन है। मतलब मेरे अगर NE555 वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हो, वहाँ पर मैंने बताया था कैसे दो स्विच को इस्तेमाल करके ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं, या फिर आप लॉजिक गेट का इस्तेमाल करके दो स्विच को इस्तेमाल करके ऑन ऑफ कर सकते हो, या फिर वन स्विच को इस्तेमाल करके ऑन ऑफ कर सकते हो। बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है, ये बहुत ही हाई कॉस्ट में आता है और लॉजिक गेट या फिर NE555 हो जाए सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा बढ़ा देता है। हम लोग इस वीडियो में लो कॉस्ट में देखेंगे कि क्या सर्किट हो सकता है। पहले लो कॉस्ट में डुअल स्विच के लिए ऑप्शन देख लेते हैं। NPN और PNP ट्रांजिस्टर को यूज करके अगर हम एक सर्किट डिजाइन करें, यहाँ पर दो स्विच है, सेट और रिसेट, इसको इस्तेमाल करके ऑन और ऑफ करेंगे। यहाँ पर से भी आउट निकलेगा, इससे ऑन या फिर ऑफ होगा। सर्किट को समझने से पहले ये बता दूं कि NPN के लिए मैंने BC548 एंड PNP के लिए मैंने SB8550 यूज किया। आप चाहे तो और भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये दो ट्रांजिस्टर सबसे कम दाम में आता है, इसलिए मैंने ये यूज किया। जनरल पर्पस ट्रांजिस्टर है। अगर इस सर्किट को हम लोग ध्यान से देखते हैं तो देख सकते हो एक PNP ट्रांजिस्टर जो कि आउटपुट को ऑन ऑफ करेगा, और इस PNP ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए NPN ट्रांजिस्टर नीचे है। PNP ट्रांजिस्टर बाय डिफॉल्ट 10 के रेसिस्टर के साथ VCC के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये PNP ट्रांजिस्टर हमेशा ऑफ रहेगा। अगर मैं NPN ट्रांजिस्टर को ऑन करूँ तो PNP ट्रांजिस्टर ऑन होगा, और NPN ट्रांजिस्टर ऑन तभी होगा जब इस 10 के रेसिस्टर से करंट आएगा, और इस 10 के रेसिस्टर से करंट तभी आएगा जब PNP ट्रांजिस्टर ऑन होगा। मतलब पहले हम लोगों को NPN ट्रांजिस्टर को एक बार ऑन करना पड़ेगा, तो इस सेट बटन से एक बार PNP ऑन होगा, उसके बाद ऑन होकर ही रह जाएगा। तो ये तो हो गया ऑन स्विच। अगर रिसेट स्विच को दबाएंगे तो इस NPN ट्रांजिस्टर को ऑफ कर देगा, और ये ट्रांजिस्टर ऑफ होते ही ये ट्रांजिस्टर को भी ऑफ कर देगा एंड आउटपुट लो हो। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया कि दो स्विच को इस्तेमाल करके ऑन ऑफ कैसे करें। इसी डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग सिंगल स्विच ऑप्शन देखेंगे कैसे होता है। अगर हम लोग सिंगल स्विच के लिए सर्किट डिजाइन करें तो ये सर्किट पहले सर्किट की तरह ही होगा, थोड़ा सा मॉडिफाई होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो PNP ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, और ये दो रेसिस्टर सेम है, LED भी सेम ही कनेक्टेड है। बस इस जगह पर थोड़ा सा चेंज है, जहाँ पर ये स्विच तो सेम ही कनेक्टेड है, बस यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर ऐसे कनेक्टेड है, और इस ट्रांजिस्टर के पैरेलल में और एक कैपेसिटर कनेक्टेड है 10 माइक्रोफैराड। ये कैपेसिटर का वैल्यू चेंज हो सकता है, और मैं पहले जो ट्रांजिस्टर यूज किया सेम टू सेम यहाँ पर यूज हुआ है। ये कैसे काम करता है, तो इसका ऑन तो पहले जैसा ही होगा। अगर इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा, ये ट्रांजिस्टर इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा एंड लोड ऑन हो जाएगा। तो सिंपल। बस यहाँ पर ऑफ के लिए एक प्रोसेस है। अगर ये लोड ऑन कर दिया मैंने, उसके बाद क्या होगा कि अगर इस ट्रांजिस्टर ऑन है तो ये NPN ट्रांजिस्टर भी ऑन होगा, मतलब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज में ही रहेगा। अगर आउटपुट ऑन है तो इस स्विच को दबाने से क्या होगा, ये कैपेसिटर तो डिस्चार्ज में है, क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर भी ऑन है, क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर ऑन है, सेम ही कनेक्टेड है ना। फिर से स्विच को दबाने से इस NPN ट्रांजिस्टर से इस कैपेसिटर चार्ज होने की कोशिश करेगा, और ये भी ऑन है तो ये क्या करेगा, इसको ग्राउंड कर देगा, तो ये ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद ये VCC से करंट लेके ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, मतलब यहाँ पर प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर से दबाने से ये ट्रांजिस्टर भी ऑन हो जाएगा, इसके बाद ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब आप देख सकते हो एक बार स्विच दबाने से ये प्लस और माइनस हो, मतलब यहाँ पर कैपेसिटर चार्ज या फिर डिस्चार्ज होने की मदद से ही यहाँ पर प्लस माइनस कर रहा है, जो कि NPN ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ कर रहा है। तो ये सर्किट डिजाइन बहुत ही अच्छे से काम करता है। बस इस कैपेसिटर का वैल्यू अब वोल्टेज के साथ साथ बढ़ाना पड़ता है। जैसे 5 वोल्ट में तो एक कैपेसिटर में काम चला जाता है, मगर अगर वोल्टेज बढ़ाते हो तो देख सकते हो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ कैपेसिटर का वैल्यू भी इंक्रीज करना पड़ता है, तो उससे ये सर्किट स्टेबल होता है आपकी जरूरत के हिसाब। और वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ आप रेसिस्टर का वैल्यू भी इंक्रीज करना, क्योंकि करंट ड्रॉ ज्यादा करने लगेगा। और ऑब्वियसली आप इस PNP ट्रांजिस्टर के जगह पर एक मॉसफेट भी यूज कर सकते हो, P चैनल मॉसफेट यूज कर सकते हो। अगर आप इस सर्किट को अच्छे से समझ लेते हो तो इसको आप लो साइड में भी काम में ले सकते हो, जहाँ पर N चैनल मॉसफेट से भी काम हो जाएगा। उस सर्किट को उसके हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा, जहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर PNP हो जाएगा। इसकी अच्छी बात यह है कि ये वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा नहीं करता, जहाँ पर आप देख सकते हो सप्लाई वोल्टेज मैंने 10 वोल्ट दिया और 9.91 वोल्ट तक मिल गया। अगर इसकी यूज केस की बात करें तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में जरूर काम
काम में आएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कहीं ना कहीं आप इसको राइट डाउन करके रख ले और इस सर्किट डायग्राम को यूज करके आप डायरेक्टली रिले को ऑन ऑफ कर सकते हो। एक प्रॉब्लम है यहाँ पर आउटपुट में पॉजिटिव देगा। जो रिले मॉड्यूल आता है वो नेगेटिव से ऑपरेट होता है, मतलब नेगेटिव सिग्नल देना पड़ता है। आप यहाँ पर और एक NPN ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हो या फिर ये सर्किट डायग्राम को ही चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ध्यान रखना रिले को ऑन ऑफ करने के समय 5 वोल्ट होना चाहिए ऑपरेटिंग वोल्टेज। अगर आप इतना देर तक देखे हो, मुझे लगता है आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में बता सकते हो कि कहाँ पर दिक्कत है, मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। और अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे चैनल में विजिट करके भी बहुत सारे वीडियो देख सकते हो। ऑलरेडी अपलोडेड है और NETPIL5 वाला तो अपलोडेड है भी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।